ये कैसी गंदी हरकतें कर रहे हैं आप मेरे साथ। अम्मा ने तो कहा था कि मुझे सिर्फ कमरे में आपके साथ सोना है, सिर्फ सोने से ही बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आप तो गंदी हरकतें कर रही हैं मेरे साथ। मैं तो शादी की रात के बारे में जानती ही नहीं थी। अम्मा ने मेरी शादी कर दी थी, लेकिन शादी की रात तो शौहर मेरे साथ। क्या तुम सुहाग रात के बारे में नहीं जानती कि शौहर शादी की रात बीवी के साथ क्या करता है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया? शौहर की बात सुनकर मैं घबरा गई थी। मैंने कहा, माँ ने मुझे इतना ही कहा था कि शादी की रात शौहर के साथ कमरे में सिर्फ सोना है। नहीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें गलत बताया है। असल कहानी तो शादी की रात से ही शुरू होती है। असल में शौहर बीवी के करीब जाता है और इसका घूंघट उठाता है, फिर इसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। फिर आगे का तुम्हें मैं तुम्हारे साथ करके बताऊंगा। जैसे ही अली ये कहकर मेरे करीब आया और अपने लब मेरी गर्दन पर रखा तो मेरे जिस्म में झुरझुरी सी पैदा हो गई और फिर इसने मेरे वजूद को सारे पर्दों से आज़ाद कर दिया। और फिर मेरे बचपन में ही मेरे बाबा इंतकाल कर चुके थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करके घर का गुजारा करती थी। ऐसे में हमारे घर के हालात ख़राब हो रहे थे। हमारे पास खाने के अलावा और घर का किराया देने के अलावा हमारे पास पैसा ही ना होते थे और हम बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसे में माँ भी परेशान रहती थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और बहुत ही खूबसूरत और मासूम सी थी। हर कोई मुझे देखता तो मेरा गिरवेदा हो जाता। मेरी जवानी की पीरियड्स अभी शुरू ही हुए थे कि अम्मा एक दिन घर में खुशी खुशी दाखिल हुई थी। मैं इस वक्त 13 साल की थी और अम्मा ने मुझे आकर ये खबर ऐसी सुनाई जिसे सुनकर मुझे हैरानी हुई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि अम्मा मुझे क्या कह रही हैं। अम्मा तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी और अम्मा मुझे आकर प्यार से कहने लगी, बेटी अब तो खुश हो जा, अल्लाह ने हमारे लिए अच्छे दिन लाए हैं। मैं अम्मा से पूछा, क्या हुआ अम्मा, आप इतनी खुश क्यों हैं? तो अम्मा की अगली बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि अम्मा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुई थी। मुझे तो ये अभी तक पता नहीं था कि शादी क्या होती है और शादी के बाद लोग क्या करते हैं। शादी का मतलब ही नहीं पता था। लेकिन अम्मा ने मुझे आकर कहा कि मेरा रिश्ता भी तय कर दिया है। लेकिन मैंने ना ही अपना दूल्हा देखा था और ना ही मैं अम्मा से कुछ पूछा, क्योंकि अम्मा जो भी फैसला करती मैं वो खुशी खुशी मान जाती थी। लेकिन इस शादी की बात लेकर मुझे थोड़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे तो शादी का मतलब ही नहीं पता था। मैं अभी छोटी उम्र की लड़की थी तो मैं शादी करके क्या करूंगी। लेकिन अम्मा तो पता नहीं इस रिश्ते की लेकर अम्मा बहुत खुश हो रही थी। और अम्मा ने अगली बात कही, बेटी रमीज़ा, अल्लाह ने तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता भेजा है। तू वहाँ पर बहुत खुश रहेगी और इन लोगों को कुछ दहेज भी नहीं चाहिए और वो बहुत ही अच्छे खानदान के हैं। मैं कुछ दिनों से एक नए बंगले पर काम कर रही थी तो मेरी मालकिन ने सबसे आकर एक बात कही कि मेरे इकलौते बेटे का रिश्ता ढूंढ रही हूँ। अगर जिसकी भी लड़की खूबसूरत हो और कम उम्र हो तो इसका रिश्ता मेरे बेटे के लिए ला सकते हैं। अगर लड़की गरीब घराने से रही तो भी चलेगा, लेकिन लड़की खूबसूरत होनी चाहिए और कम उम्र होनी चाहिए। तो जिसकी भी लड़की है तो मैं अपने इकलौते बेटे का रिश्ता इससे तय कर दूंगी। ये सुनना था कि मुझे तो बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है और कम उम्र भी है। अगर मालकिन मेरी बेटी को देखेगी तो एक लम्हा भी नहीं लगाएगी अपने बेटे के साथ मेरी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए। और ठीक ऐसा ही हुआ। जब मालकिन ने तेरी तस्वीर देखी तो मालकिन की आंखें चमक उठी, क्योंकि वो ठीक ऐसे ही खूबसूरत लड़की चाहती थी। और जैसे ही तेरी तस्वीर देखी तो वो झट से अपने बेटे का रिश्ता तेरे साथ तय कर दिया। मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैं तेरा रिश्ता ऐसे ही चाहती थी और अल्लाह ने मेरी सुन ली। वो हवेली बहुत बड़ी है और अच्छा ऊंचा खानदान है, तो वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। अम्मा तो जो भी बातें कह रही थी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अम्मा, मैं शादी नहीं करना चाहती, अभी मुझे शादी का मतलब ही नहीं पता है, तो मैं कैसे अभी से शादी कर लूं? प्लीज माँ, आप मुझे अपने से दूर मत करें। मैं आपसे दूर रहना नहीं चाहती थी। रमीज़ा, तेरा रिश्ता नसीब से हुआ है। अल्लाह ने तेरी किस्मत में इतना अच्छा रिश्ता रखा है, ये मैं अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। और इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह है। लड़का भी बहुत अच्छा है
और इकलौता है। अगर तुम्हारा निकाह इससे हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। मैं मासूम छोटी सी बच्ची थी। मुझे अम्मा की बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए खामोश हो गई, जैसे अम्मा की मर्जी। फिर अम्मा मेरी शादी की तैयारियां जोरों शोर से करने लगी। इस सब का सारा खर्चा वो मालकिन से उठा रही थी। अम्मा ने मेरे लिए बहुत सारे कपड़े लिए और जेवर भी लिए। मैं इतने सारे कपड़े और जेवरों को देखकर मेरा दिल खुश हो गया था, क्योंकि मैं शुरू से ही नए नए कपड़े और जेवर की ख्वाहिशमंद थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतने नए खूबसूरत कपड़े नहीं पहने थे जितने आज अम्मा ने मुझे दिलवाए थे। अब मैं शादी के हवाले से बहुत खुश हो गई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि शादी किसे कहते हैं। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। शादी में लड़की को बहुत सारे नए कपड़े जेवर मिलते हैं। अगर पता होता तो मैं कब का शादी कर लेती। मुझे आज तक अम्मा ने किसी की शादी में भी नहीं ले गई थी जिसे मुझे पता तो चले कि शादी किसको कहते हैं। खैर, अब मुझे शादी से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका था कि शादी किसे कहते हैं। मेरा ज़हन अभी भी बच्चों वाला ही था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि शादी के बाद तो ये सब गंदी हरकतें भी करनी होती हैं। खैर, मैं इन सब बातों से बेखबर थी। अम्मा ने मेरी शादी इसी हफ्ते को तय किया हुआ था और शादी का दिन भी आ गया था। अम्मा ने मुझे दुल्हन बनाकर फूलों से सजाए स्टेज पर ले गई और मुझे एक नौजवान मर्द के पास बिठा दिया। मुझे तो पता नहीं था ये मेरा होने वाला शौहर है। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी। मैं तो सिर्फ नए कपड़े और जेवर से खुश हो रही थी, लेकिन मुझे इसके पास बैठने में बहुत घबराहट महसूस हो रही थी और डरी सहमी सी बैठी हुई थी। मेरे चेहरे के आगे एक बड़ा घूंघट डाला हुआ था। मुझे तो इस घूंघट की आड़ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर शादी के कुछ रस्म होने के बाद रुखसती का वक्त आया। अम्मा ने आकर मेरे कान में सरगोशी की कि रमीज़ा, आज तुम्हें अपने शौहर के घर जाना है और अपने शौहर के साथ कमरे में सोना है, इसलिए ज्यादा डरो नहीं और शोर शराबा बिल्कुल भी मत करना, और जैसा तुम्हारा शौहर कहता है बिल्कुल वैसा ही करना। तुम्हें इन सब चीजों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये एक बार अपने शौहर की बात मान लोगी तो तुम्हें कभी भी डर नहीं होगा। मुझे तो अम्मा की बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। बस मुझे इतना ही समझ आ रहा था कि मुझे आज अम्मा से दूर और शौहर के साथ जाना है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मैं अम्मा से एक दिन भी दूर नहीं रही थी और आज मुझे सिर्फ नए कपड़े और जेवर की खातिर अम्मा से दूर जाना पड़ रहा था। मैं रोती धोते अम्मा से कहने लगी, अम्मा, मैं इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ आपके पास ही सोती हूँ ना। माँ, मुझे नहीं चाहिए ये कपड़े और ये जेवर। मैं आपसे जुदा होकर कभी नहीं जाऊंगी। मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। रो रो कर मेरी आंखों का काजल फैल चुका था। मेरा शौहर मेरी चीखों से परेशान हो रहा था। फिर अम्मा मुझे समझाने लगी, बेटी रमीज़ा, ऐसा नहीं रोती। देखो, तुम्हें इस तरह से रोता हुआ देखकर तुम्हारा शौहर परेशान हो रहा है। बेटी, एक ना एक दिन तो तुम्हें अपने शौहर के घर जाना ही है। तुम अभी छोटी हो, ना समझ हो, इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़े दिन गुजरेंगे तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी रोते हुए जा रही थी। मैं इस वक्त सिर्फ 13 साल की थी और मुझे कहाँ इन सब बातों की समझ होती। मेरी जवानी के पीरियड्स अभी अभी तो शुरू हुए थे और अम्मा ने तो अभी से मुझे शादी करके अपने से दूर कर दिया। रोते रोते मैं बेहोश हो गई थी। फिर कब मुझे अपने शौहर के घर ले गए थे मुझे कुछ भी पता नहीं था। क्या जब मुझे होश आया तो मेरे करीब मेरी सास बैठी हुई थी। मैंने इनसे यही सवाल पूछा, मेरी माँ कहाँ है? मुझे अपनी माँ के पास जाना है। तो मेरी सास मुझे समझाने लगी, तुम प्यारी बेटी हो ना अपनी माँ की, तुम मेरी बात सुनो, कुछ भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें अपने शौहर के पास जाना है। तुम खूबसूरत हो और एक अच्छी लड़की हो, लेकिन कम उम्र हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। थोड़े दिन गुजरेंगे तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब मैं अपनी सास की बात सुनकर कुछ ठंडी हुई थी, लेकिन अब मुझे एक बात का खौफ हो रहा था कि मैं अपने शौहर के पास कैसे रहूंगी। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मेरी सास मुझे फिर से दुल्हन की तरह सजा दिया और कहा, तुम्हें मेरे बेटे से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जैसा कहता है बस वैसा ही करते जाओ। बिल्कुल मेरी माँ ने भी मुझे यही सब कहा था और सास भी बिल्कुल ऐसे ही कह रही थी। मैं सास को कोई जवाब नहीं दिया।
बस नफी में सर हिला दिया था। अब सास मुझे मेरे शौहर के कमरे में ले जा रही थी और जैसे ही इस कमरे में कदम रखा तो इस आलीशान कमरे को देखकर मेरी आंखें चंदा गई थी। शौहर का कमरा बिल्कुल ये आलीशान कमरा था। इस कमरे को देखकर मेरी आंखें चमक उठी थी और इस कमरे को बहुत खूबसूरत तरीके से सजा दिया था। फूलों की खुशबू इस कमरे में महक रही थी। मेरी सास मुस्कुराकर पेशानी पर बोसा दिया और कहा, मेरे खानदान को वारिस देने वाली। ये कहकर उन्होंने मुझे बेड पर बिठा दिया था। सास बहुत ही अच्छी थी, बहुत मोहब्बत रखने वाली खातून थी। फिर से सास ने कहा, तुम अपने चेहरे पर घूंघट डाले बैठे रहो। तुम्हारा शौहर अली आएगा और तुम्हारा यह घूंघट उठाएगा। जब तक तुम अपना यह खूबसूरत चेहरा नहीं दिखाना। मैं हाँ में सर हिलाकर बेड पर घूंघट डाले बैठी हुई थी। सास इतना कहकर कमरे से चली गई थी। यहाँ पर बैठे बैठे मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं डरी सहमी सी बैठी हुई थी। थोड़ा वक्त गुजरा तो मेरा शौहर अली कमरे में दाखिल हुआ था। अली उम्र में मुझसे बड़ा था। वो 30 साल हट्टा कट्टा जिसामत वाला इंसान था और मैं 13 साल की मासूम सी बच्ची थी। वो जैसे ही कमरे में आया तो मुझे आते ही सलाम किया। मैं इसके जवाब में कुछ नहीं कहा। मैंने सलाम किया है, इसका जवाब तो दो। मेरी जबान लड़खड़ा रही थी। मुझे इसका जवाब देने की भी ताकत नहीं थी। फिर वो मेरे करीब आया और मेरा घूंघट उठाया। मुझे देखते ही मेरी तारीफ करने लगा। शर्म के मारे मेरी आंखें नीचे हो गई थी। घबराहट के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। बस मेरी सास ने मुझे जो कहा था वो मैं वैसा ही करती गई। लेकिन अगले ही लम्हे अली ने मेरा हाथ पकड़ा तो उछलकर दूर हट गई थी। इसका यूं मेरा हाथ पकड़ना मेरे जिस्म में एक सरायत पैदा कर रहा था। फिर अली ने कहा, और मेरी गोद में बैठो। तो मैंने कहा, ये कैसे गंदी बातें कर रहे हैं आप। अली जोर से खैखा लगाया। फिर कहने लगा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी हो। और तुम्हें पता है, जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है तो ये रिश्ता शौहर और बीवी में बदल जाता है। और जब शौहर और बीवी बन जाते हैं तो शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़ सकता है। और मैं भी अब तुम्हारा शौहर हूँ और मैं पूरा हक रखता हूँ तुम पर। मैं पूरे हक से तुम्हारे करीब भी आ सकता हूँ। और ये कहकर ये मेरे करीब आ गया और अपने लब मेरी गर्दन पर रखा तो मेरे जिस्म में एक झुरझुरी सी आ गई थी। मैं एकदम से पीछे हट गई थी। ये कैसे गंदी हरकतें कर रहे हैं आप। आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। आप मेरे यूं करीब नहीं आ सकते। मेरी माँ ने तो कहा था कि सिर्फ इस कमरे में आपके साथ सोना है, सिर्फ यही होता है शादी का मतलब। लेकिन आप तो पता नहीं कैसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। तो अली ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है तुम्हें शादी का मतलब नहीं पता क्योंकि तुम कम उम्र हो। लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें गलत बताया है कि शौहर के साथ सोने से शादी का मतलब होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में शादी की रात की कहानी अलग होती है। और तुम्हें मैं समझाता हूँ। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं पता शादी की रात में शौहर और बीवी के बीच में क्या होता है। तो मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा कि बस माँ ने इतना ही कहा था कि जब शादी होती है तो बीवी को चाहिए कि शौहर के पास सोए। सिर्फ शौहर के करीब सोने से बच्चा भी पैदा होता है। मेरी मासूमाना बातें सुनकर अली मुस्कुराया और कहा कि अब सिर्फ खामोश होकर मेरी बातें सुनो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा कि शादी की रात क्या होता है। अब मैं गौर से अली की बातें सुन रही थी और अब मुझे अली से डर भी नहीं लग रहा था। मैं खामोश सी बैठी अली की बातें सुन रही थी। सुनो, जब शादी की पहली रात होती है ना, वो बहुत ही खास होती है शौहर और बीवी के लिए। ये पूरी जिंदगी में याददाश्त बनकर रहती है। जब शौहर कमरे में दाखिल होता है तो बीवी बेड पर घूंघट डाले बैठी होती है। शौहर इसके करीब आता है और इसका घूंघट चेहरे से हटाता है और अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ करके वो अपनी बीवी के और करीब होता है। अब मैं बाकी का तुम्हारे साथ करके बताऊंगा। तो अली ये कहकर मेरे करीब आया और अपने लबों से मेरे लबों को छूने लगा तो मैं दूर हट गई। कहने लगी, अली आप ये सब गंदी हरकतें ना करें, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। अली कहने लगा, मेरी नन्ही सी जान, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर शौहर और बीवी के बीच में ये सब होता ही है। अब तुम मुझे ज्यादा नखरे ना दिखाओ, मेरे जज्बात गर्म हैं। इसे अपने फजूल के नखरे दिखाकर मेरे जज्बात को ठंडा मत करना। अब की बार अली गुस्सा हो गया था। मैं जितना भी इसे दूर रहने की कोशिश करती, ये इतना ही मेरे करीब आता। ये मेरी गर्दन पे झुका और नीचे की तरफ जा रहा था। प्लीज अली, आप ये मेरे साथ ना करें।
लेकिन अली तो बिल्कुल जुनूनी हो गया था। वो भी कब तक सब्र करता। मैं अब खामोश हो गई थी और अली को नहीं रोक रही थी। अली तो मेरे नाजुक वजूद से तस्कीन हासिल कर चुका था। मेरी तो डर के मारे सुजकियां निकल गई थी। अली तो इतना जुनूनी हो गया था कि वो मेरे साथ 4 से 5 बार और ये मुझसे तस्कीन हासिल करके बेड पर ढाई सा गया था। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरी तो आंखों से आंसू निकल गए थे। जब हिम्मत करके उठी तो बेड पर पूरा खून से मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा था। मैं वॉशरूम गई और गुस्ल करके वापस आ गई। जब तक अली भी जाग गया था। मेरा निखरा रूप देखकर वो फिर से मेरे करीब आ रहा था तो मैं झट से कमरे के बाहर भाग गई और अपनी सास के पास चली गई, क्योंकि मुझे फिर से इतना दर्द सहने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए मैं अपने सास के पास चली गई। सास मेरा निखरा रूप देखकर समझ गई थी और बातों ही बातों में कहा कि जल्द से जल्द वारिस दे दो। मैं अपनी सास की बातें सुनकर शर्मा गई थी। शादी को 15 दिन हो गए थे, लेकिन अली अपने हक वसूल करे बिना नहीं रहता था। अब मुझे भी इसकी आदत हो गई थी। अब मुझे डर नहीं हो रहा था। अब मैं भी इस सब की आदी हो गई थी। मेरा शौहर और मेरी सास बहुत ही अच्छे थे। मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। मेरी सास को जल्द से जल्द अपने बेटे की औलाद चाहिए थी, क्योंकि इनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि इन्हें कैंसर की बीमारी लग गई थी। इसलिए वो चाहती थी कि इनके बेटे की शादी हो जाए और जल्द से जल्द वो अपने वारिस को देख सके। इसीलिए तो कम उम्र लड़की चाहती थी, ताकि बच्चे होने में दिक्कत या परेशानी ना हो। इसलिए तो वो मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर रही थी, क्योंकि मैं खूबसूरत भी थी और कम उम्र भी थी, और इनके सोच के मुताबिक मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। और मेरे प्रेग्नेंट होते ही इनकी कोई खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और अली भी बहुत खुश था। पूरे 9 माह बाद मैंने ये चांद से बेटे को जन्म दिया तो मेरी सास खुश हो गई और मेरी जिंदगी में भी खुशियाँ आ गई थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।